और सीधा एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में 2 साल पहले एक महिला कांस्टेबल की हत्या की गुत्थी को क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। और महिला कांस्टेबल का कातिल कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का ही एक हेड कांस्टेबल निकला है। आरोपी ने 2021 में हत्या के बाद शव को नाले में छुपा दिया था और अब 2 साल बाद आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद कर लिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली में 2 साल पहले एक महिला कांस्टेबल की हत्या की गुत्थी को क्राइम ब्रांच ने आखिरकार सुलझा लिया है। और आपको बता दें, महिला कांस्टेबल का कातिल कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का ही एक हेड कांस्टेबल निकला है। सनसनीखेज खबर, आरोपी ने 2021 में हत्या के बाद शव को नाले में छुपा दिया था। हमारे संवाददाता दिल्ली से वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो इस बड़ी खबर पर हमें और ज्यादा जानकारियां देंगे। वरुण, देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल है रुचिका, जिसकी 2 साल पहले हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस इसको अपहरण का मामला समझकर इसमें एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। आपको बता दें, पुलिस ने रुचिका की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि सुरेंद्र ने रुचिका से अपने शादीशुदा होने की बात को छुपाई थी और उससे वादा किया था कि उससे जल्द शादी कर लेगा। रुचिका उसके ऊपर दबाव बना रही थी शादी के लिए और इसी बात से सुरेंद्र घबरा गया और उसने 2 साल पहले ही रुचिका की हत्या कर दी थी और उसके बाद जो शव है उसको नाले में छुपा दिया था। पुलिस लगातार रुचिका को तलाश रही थी। उनको लग रहा था कि उसका अपहरण है या फिर वो अपनी मर्जी से चली गई है, क्योंकि सुरेंद्र ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। उसने अपने साले का साथ लिया था और लगातार वो दिल्ली के आसपास के होटलों में जाता, वहां पर रुचिका के डॉक्यूमेंट्स को छोड़ देता और उससे और एक सिम से उसके परिवार को फोन करके कहता कि रुचिका मेरे साथ है और हम वापस नहीं आना चाहते। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा था कि जो कांस्टेबल है अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई है और पुलिस इसे अपहरण का मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही थी। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले की गंभीरता से जांच करी और उस शख्स को पकड़ा जिस नंबर से रुचिका के परिवार को लगातार फोन आ रहा था कि वो रुचिका के साथ है और वो दोनों खुश है और वो घर वापस नहीं आना चाहते, पुलिस जब उस शख्स तक पहुंची तब मामले की गुत्थी सुलझी। उसने बताया कि सुरेंद्र ने इस तरीके से 2 साल पहले ही रुचिका की हत्या कर दी थी और वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। जिसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर जो कंकाल है रुचिका का, बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस खबर से जुड़ी भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पर एक और बड़ी खबर बता दें, इस बीच दिल्ली में देखो, ना तो पुलिस वाले महफूज है और ना ही आम दिल्ली वाले। देश की राजधानी में अपराधी पूरी तरह बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बुराड़ी का है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बीती रात यहां 2 युवकों की हत्या हो गई है। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो दूसरे युवक को चाकू से गोदकर मार डाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुराड़ी से, जहां पर 2 युवकों की हत्या कर दी गई है। मोबाइल छीनने को लेकर ये बड़ा अपडेट, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरे अगर आदमी की बात करें तो उसको चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। चाकू से गोद डाला गया दूसरे युवक को। विवाद मोबाइल छीनने का था। घटना हुई बुराड़ी में। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। एक की गोली मारकर हत्या हुई, एक युवक की दूसरे की चाकुओं से गोदकर हत्या हुई। बुराड़ी में 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई है। तो दिल्ली में डबल मर्डर, और इस तरीके से देखा जाए तो निश्चित रूप से जो दिल्ली में घटनाएं हुई हैं वहां की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। जब सुबह उठी आपको क्या पता चला, क्या हुआ है? कि मारपीट चल रहा है, चाकू को भोंकवर चल रहा है, ईंटा चल रहा है। तो 10-15 आदमी था या कौन आदमी था, मारा नहीं मारा से तो मुझे पता नहीं या कहाँ के है से। आया पब्लिक लोग तो यहाँ सुता दिया, 2 को लेके भाग गया। 2 ले गया तो एक मर गया रास्ते में, एक हॉस्पिटल में है या ना है से तो हमको मुझे पता नहीं है। उनके बीच में लड़ाई पहले से थी क्या? छीना छोरी करेगा तो मारपीट होबे करेगा। जब यहाँ पर ये सब हुआ, यहाँ पर पुलिस आई होगी क्योंकि ये बिल्कुल आपके घर के सामने ही है, तो आपको पता चला क्या? आपने क्या देखा? हम तो देखे, मारता ही देखे, उठा के इधर रख दिया। 1:30 बजे रात के ले गए, सब देखा हूँ। हाँ देखा हूँ। कितने लोग थे?
अब लोग की तो हगामा लोग देखना ही वाला, अभी कितना पब्लिक जुट गया। क्या उम्र के क्या लग रहे थे कि 20-30 साल के रहा होगा। तो ये हमारे साथ चश्मदीद थी जिन्होंने इस घटना को होते हुए रात को देखा, और इनका कहना है कि लगभग 40-50 जो हैं वो लोग थे, और जो लड़ाई जिन लोगों के बीच में हुई वो लगभग 20 से 25 की उनकी उम्र जो है वो लग रही थी। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली। चश्मदीद की बात आपने सुन ली, अब मृतक की मां की बात भी आपको दिखाते हैं। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा को जिसने भी मारा उससे मुझे बदला चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक बेटा को मारे दिया, दूसरा बेटा को क्यों मारा, चाकू क्यों मारा, सर फोड़ दिया। बुला के वो भी फोन करके बुलाया था उसको, ये सादिस्ट बड़ा बड़ा सादिस्ट है, ऐसा मिल के मारा। बाकी तो मेरे बेटा को ही पता है कि इनसे लड़ाई हुआ था, मगर एक लड़का को है पता कि जिसने मेरे लड़का के साथ था सुबह से, वो इसी गली में रहता है। सुबह से मेरे लड़का के साथ वही था, वही बाकी बता सकता है। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया? नहीं, उसका दोस्त था, इसी गली में रहता था, उसके साथ मेरा लड़का था दिन भर, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं काम पे चली गई थी, मुझे नहीं पता था कि लड़ाई उड़ा हुआ है। और सीधा आपको वरुण के पास ले चलते। वरुण, देखिए एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है राजधानी दिल्ली से। यहाँ पर 2 युवकों की हत्या कर दी जाती है, मोबाइल छीनने का विवाद है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी इस वारदात के बाद सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि परिवार का ये भी आरोप है कि जिस समय मोबाइल छीनने को लेकर विवाद हुआ था उस समय भी पुलिस को कॉल किया गया था, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। शायद पुलिस समय पर पहुंची होती तो ये घटना इतनी आगे नहीं बढ़ती कि 2 लोगों की जान चली जाती। मोबाइल छीनने को लेकर विवाद हुआ था, और उसी को लेकर ये जो 2 गुट थे आपस में देर रात को करीब 2 बजे के आसपास भिड़ गए, और आप देखिए इस तरीके से खूनी खेल हुआ कि दोनों तरफ से चाकू चली और गोलियां चली, और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। अब पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों बदमाशों के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं, और पुलिस क्यों समय रहते कोई कार्रवाई नहीं करती जिससे कि इन वारदातों को रोका जा सके। जी वरुण, आप कह रहे हैं कि पुलिस को सूचना दी गई थी, उसके बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, आपको पता चल पाया? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो 2 युवक जिनकी हत्या की गई है ये एक ही गुट के थे या 2 अलग अलग गुटों के थे? देखिए जो शुरुआती अभी जो जानकारी मिली है, दोनों अलग अलग गुट से थे, क्योंकि जिस युवक का मोबाइल छीना गया था, जिसको देर रात को घर से बुलाया गया, वो उसका भी काफ़ी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो इन जो ये 2 गुट आमने सामने हो गए इस झगड़े के बाद, उसके बाद दोनों तरफ से चाकू चलाया गया, गोली चली और जिसमें दोनों ही तरफ से एक एक शख्स की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वारदात इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी, क्यों 2 लोगों का झगड़ा आपस में 2 गुटों में तब्दील हो गया, क्यों जब शुरुआत में मोबाइल छीना गया था, जब झगड़ा हुआ था, पुलिस को कॉल की थी तो पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गंभीर सवाल है वो पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। जी बेशक वरुण, अपने आप पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि उसको सूचना दी गई थी। क्या उम्र थी इन युवकों की जिनकी हत्या की गई? देखिए सभी 20 से 25 साल के युवक हैं, आसपास ही रहते हैं, और बुराड़ी इलाके में 2 अलग अलग कॉलोनी है जहां पर ये रहते हैं। तो क्या कहीं इन दोनों गुटों के बीच में कोई पुराना झगड़ा तो नहीं चला आ रहा था? ये भी पुलिस के लिए एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि एक मोबाइल छीनने को लेकर झगड़ा और उसके बाद दोनों जो झगड़े के जो दोनों आरोपी हैं वो 2 गुट में तब्दील हो जाए और उसके बाद आमने सामने भिड़ जाए, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल होता है। तो पुलिस अभी ये भी जाँच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पीछे कोई पुरानी रंजिश भी हो, और उस पुरानी रंजिश का यही नतीजा निकला कि झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि 2 लोगों की जान चली गई। तो सारे नौजवान हैं, दोनों आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, और फिलहाल जो कल जो झगड़ा हुआ था वो एक मोबाइल को छीनने को लेकर हुआ था। जी अच्छा वरुण, जैसे कि आपने अभी कहा कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ सवाल भी उठ रहे हैं, काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई शुरू करी है इस मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल पुलिस ने जो चश्मदीद है उनके भी बयान दर्ज किए हैं।
क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बयानों का इंतजार कर रही है और कई लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस वारदात के अंदर शामिल थे। अलग अलग टीमें बना दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी और निश्चित तौर पर गिरफ्तारी जरूर हो जाएगी, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर समय रहते ही पुलिस ने यह कार्रवाई की होती तो शायद जो वारदात है इतनी आगे तक नहीं जाती, 2 लोगों की जान नहीं जाती। जी बिल्कुल ठीक आपने वरुण, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए इस घटना के सामने आने के बाद। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जेएनयू से आ रही है। वहां पर एक बार फिर कैंपस में विवादित नारे लिखे गए हैं। ये नारे जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए हैं, लेकिन ये किसने लिखे हैं इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो खबर जेएनयू से है, वहां पर विवादित नारे लिखे गए हैं जेएनयू में, और किसने लिखे हैं इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। जेएनयू की दीवारों पर विवादित नारे, और फिर से खबरों में एक बार जेएनयू की दीवारों पर ये विवादित नारे लिखे गए। तो बिल्कुल ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला जेएनयू, और एक बार फिर से ये बड़ी अपडेट जहां पर एक बार फिर कैंपस में विवादित नारे लिखे गए हैं। ये नारे जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए हैं, लेकिन ये किसने लिखे हैं इस बारे में अभी तक नहीं पता चला है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दीवारों की कि इस पर जो नारे लिखे गए हैं, लेकिन ये किसने लिखे हैं अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से जेएनयू कैंपस में अंदर दीवारों पर विवादित नारे लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि आखिर ये विवादित नारे किसने लिखे हैं। तस्वीरें जेएनयू की हैं, नारे विवादित हैं इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। स्लोगन्स जो जेएनयू के SL2 बिल्डिंग में लगे थे, वो इस तरह की जो स्लोगन्स है कैंपस में पहले भी हुए हैं, और हमारी जो डिमांड है कि इस तरह की कैंपस में इस तरह के नारे ना लिखा जाए। इसके जो बार बार सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, तो प्रशासन से हमारी डिमांड है कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो। ये जेएनयू की छवि भी खराब करती है, साथ साथ इस देश की छवि को खराब करती है। जेएनयू जो कि दुनिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है, सोशल साइंसेज में उसका बहुत बड़ा नाम है। तमाम सारी फैकल्टीज़ जो हैं वो दुनिया के देशों में पढ़ा रही हैं, जेएनयू से पढ़कर जा रही हैं। ऐसे जेएनयू के इंस्टीट्यूशंस को खराब करने की, उसकी छवि खराब करने की कोशिश कुछ कुत्सित मानसिकता के वामपंथी लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है, और हम इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं। और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं मदिया खान से, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मदिया, ये मामला कब सामने आया है और इस पर अब क्या कार्रवाई कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, और आगे क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दे दूं, सभी दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि आज सुबह ये सभी की नॉलेज में ये बात आई कि जेएनयू की दीवारों पर कुछ ऐसी नारे जो हैं वो लिखे गए, कुछ ऐसी बातें लिखी गई जो काफ़ी विवादित है, जिसको शायद मुंह से कहना या फिर टीवी पर दिखाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नारे जिस तरह से लिखे गए हैं, जिस तरह के स्लोगन्स का, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, ये जेएनयू में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, यानी कि ये कोई नई बात नहीं है। और हमेशा से आरोप प्रत्यारोप अलग अलग संगठन जेएनयू के अंदर जो है वो एक दूसरे पर लगाते आए हैं। आज सुबह जब ये घटना जो है नॉलेज में आई, तो उस पर एबीवीपी के सेक्रेटरी जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना हुई है और वो इस पर ज्ञापन जो है प्रशासन को देंगे और प्रशासन इस पर एक्शन लेगा। हालांकि जब जेएनयू प्रशासन से इस बारे में संपर्क करने की कोशिश की तो अभी फिलहाल वहां से जवाब नहीं मिला है, लेकिन जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन की तरफ से, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्शन लिया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ प्रोफेसर से जब हमने बातचीत की तो उनका भी ये कहना था कि इस तरह की घटना ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो देखनी यहाँ पर यह है कि जेएनयू एक बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान है और वहाँ से इस तरह की चीज़ें सामने आना वो वाकई कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग सोच से आने वाले लोग होते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन वो सब चीज जो है वो बिल्कुल मदिया, ये चिंता का विषय है। बड़ा रेप्यूटेड संस्थान और उसमें इस तरह की बातें होना निश्चित रूप से चिंता का विषय। धन्यवाद आपका।